चलो चौथा देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा? अब बात मत करो, देखो यहाँ दिख रहा है कशिश यहाँ तक। 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश। ये वाला प्रश्न ठीक है एकदम। ऊंचाई इसका कितना दिया है? लड़के अब ध्यान से सुनो, इसकी ऊंचाई दी है 20 सेमी, h बराबर 20 सेमी ना। ऊंचाई है कितना? देखो दिख रहा है कि नहीं पूरा ठीक से? 20 सेमी ऊंचाई और हल्का सा नीचे लिखें क्या? देखो पहले पूछा। चल हो गया। रहने दो, उन लोगों को जितना, लड़के को और बंदर को जितना खिंचाओगे और उतना ज़्यादा मजाक करेंगे। अभी बंद कर दो, देखना ना, देखो उनका नौटंकी बंद हो जाएगा। जब तक आप चिढ़ाओगे ना बंदर और दोनों को, बंदर और लड़के और बूढ़े को, जब तक खिंचाओगे वो और कहेंगे या ना। तो इससे अच्छा है, देखते ना बंदरवन खिरात क्यों क्यों करते रहे। अब बंद कर देना तो उन्हें आराम से बैठिए हैं। तो ये शांति से आप उनको जाने दो, जो कर रहे हैं करने दो। देखो ऊंचाई और शीर्ष कोण दिया है 60, ये पूरा कंप्लीट है कि 60। अगर 60 है तो इसका आधा कितना होगा? 30, यानी आधा कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, दूसरा इसी में कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा फिगर। अब ये बात मत करो भैया, आप ये फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। क्यों बड़ा बना रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। ये पूरा कोण इसका 60 दिया है, ऊंचाई दिया है, ये 60 है तो ये 30 और ये भी 30। यहाँ वाला कोण क्या हो जाएगा? ये। और पूरा ऊंचाई कितना दिया है? हाँ 20, ऊंचाई है 20। ठीक, इसी में कह रहा है इसको बीचों बीच से काटा जाता है। कहाँ से? एकदम बीचों बीच से इसको काट रहे हो ये। अब ये क्या बन गया? ऊपर से काट दोगे तो एक छोटा शंकु बनेगा और नीचे इसकी। अब देखो आगे और इसी में कह रहा है काटा गया, जबकि एक तल के शंकु के आधार के समांतर यदि इससे प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास, इससे प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेमी वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई, यानी इसको क्या कर रहे हो, जो छिन्नक मिल रहा है ना, इसको तार बना दे रहे हो पिघला के। किसको? छिन्नक को पिघला के क्या बना रहे हो? तार। तो छिन्नक का आयतन बराबर, तो छिन्नक का आयतन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? h चाहिए। देखो छिन्नक का आयतन क्या होता है? हाँ, छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h r स्क्वायर r इंटू r। देखो क्या क्या पता है आपको? h पता है, पाई पता है और r नहीं पता। r कैसे निकालोगे? समकोण त्रिभुज का नियम, ये दोनों निकल जाएगा। ये स्मॉल r है, मान लो यहाँ a है, यहाँ पे मान लो इस जगह पे d या o मान लो, यहाँ क्या मान लो? हाँ, और ये क्या मान लो? इसको मान लो AOB और इसको मान लो C और इसको मान लो D। एक बार देखो, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ O है, यहाँ B है और यहाँ A। यहाँ कोण कितना है? 30। ठीक, ये देखो पूरा 20 था, बीचों बीच काटे हो तो ये क्या होगा? 10। आधा इसका 10 होगा और नीचे भी 10 होगा। बताओ, अब यहाँ लगा सकते हो इसको। डायरेक्ट एक नियम बताए थे, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल, तो ये है 10। हाँ 10/3 हो जाएगा और ये भी है 10। तो आप डायरेक्ट tan लगाओ। tan 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे tan 30 अंश के लिए लंब है। देखो कोण के जस्ट सामने होता है लंब है BO, OB बटे आधार है। ये कोण के सामने होता है लंब और बगल होता है आधार AO का मान दिया है और tan 30 अंश का मान होता है 1/√, बराबर OB बटे 10।
AO का मान क्या है, बड़ा बनाए क्या फिगर, सही है, दिक्कत हो तो बड़ा बनाए। 10 का तिर्यक गुणा करोगे तो OB का मान आ जाएगा 10/√3। OB मतलब स्मॉल आर, OB माने इसको, OB को आप क्या कह रहे हो, तो छोटा त्रिज्या पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या पता चल गई। अब बड़ी त्रिज्या निकालने के लिए आप बड़ा बना दो ये फिगर फिर से। ये है क्या, कितना डिग्री, 30। ये पूरा कितना है, 20, पूरा है 20। यहाँ पे C है, यहाँ पे A, यहाँ पे D माने हो। अब बताओ, फिर यहाँ लगा दो 20 ये है। अब tan 30 अंश फिर लगाओ, tan 30 अंश बराबर माने कोण के जस्ट सामने क्या होता है, लंब, तो लंब है CD और आधार AC। अब बोलो tan 30 अंश का मान 1/रूट में, और CD को मान लो CD ही, या कैपिटल R मान लो। CD क्या है, CD है कैपिटल R, कैपिटल R यहाँ लिख दें, कैपिटल R बटे AC माने 20, तो यहाँ कैपिटल R का मान आ जाएगा क्या, 20 में, यानी कैपिटल R भी पता चल गया, स्मॉल R। अब यहाँ रख दो डायरेक्ट भी। हाँ यार, ये डायरेक्ट नियम बताए थे कि ऐसे जब याद करो कि अगर 30 है तो यहाँ 30 के बगल, ये 30 है तो ये 60 होगा, 30 के बगल मान छोटा और 60 के बगल मान बड़ा। हाँ कौन, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, बहुत तरीका है। एक तरीका ये बताए थे, आपको याद है कि नहीं कुछ पता नहीं, ये बताए थे यहाँ 30 डिग्री है और ये बगल में यहाँ 90 होगा, यहाँ 60। 30 डिग्री के सामने मान है 10, तो 60 डिग्री के सामने हो जाएगा 10 में। बड़ा बनाना है √3 से गुणा, छोटा बनाना है √3 से भाग। 30 के बगल मान बड़ा, 60 के बगल मान छोटा, छोटा बनाने के लिए √3 से भाग कर दे। और इसी में अगर बड़ा वाला हम लेते, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये यहाँ क्या था 20, अब यहाँ 30 है, तो 30 के बगल मान बड़ा और 60 के बगल छोटा। छोटा बनाने के लिए क्या करोगे, 20/रूट में, छोटा बनाने के लिए √3 से भाग करते। ये डायरेक्ट पता कर सकते थे। अब आप निकाल लो, कैपिटल R पता चल गया, स्मॉल r इतना उतारो, तो हम छिन्नक का आयतन निकाल लेंगे, और छिन्नक का आयतन बराबर किसका आयतन, बेलन का, उतारो तब।